हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स पार्ट 2 चल रहा है। रे ऑप्टिक्स चल रहा है और रे ऑप्टिक्स में हमने इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में लेंस मेकर का फार्मूला सीखा था। 1/f = NL/NM-1 अरे अलग ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2, जहाँ पे NL क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, और NM क्या है, उसके सराउंडिंग मीडियम का अपवर्तनांक है। R1 क्या है, जिस पर रे पड़ती है वो R1 होता है, और जो सेकेंड सरफेस होता है वो क्या होता है, R2 होता है। तो आज हम आपसे एक ऐसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, उनका भी नेचर मीडियम में चेंज हो जाता है। यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉनकेव के जैसे बिहेव करता है, और जो कॉनकेव लेंस है वो कॉन्वेक्स के जैसे बिहेव करता है। आज का मेन टॉपिक यही है कि कॉन्वेक्स वाला कॉनकेव के जैसे बिहेव करेगा और कॉनकेव वाला कॉन्वेक्स के जैसे बिहेव करेगा। मैंने आपसे बताया था ना कि कॉन्वेक्स की फोकस पॉजिटिव होती है। मैंने आपसे बताया था कि कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव होता है और कॉनकेव का क्या होता है, फोकस नेगेटिव होता है। ऐसा केवल एयर में होता है। ऐसा कहाँ पे होता है? ऐसा केवल एयर में होता है। जब मीडियम चेंज हो जाएगा ना, तो इनका नेचर चेंज हो जाएगा। कॉन्वेक्स का नेगेटिव होने लगेगा, कॉनकेव का पॉजिटिव होगा। हालांकि आपके किताब में 95% कह सकते हो इसी नेचर का सवाल मिलेगा। जो अलग वाला है वो आपके लिए बेहद उम्दा होगा कि कब ऐसा होता है कि कॉन्वेक्स वाला कॉनकेव के जैसे बिहेव करता है और कॉनकेव वाला कॉन्वेक्स के जैसे बिहेव करता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक सवाल लगा लिया जाए, फिर इसकी बात करेंगे हम लोग। तो देखो लिखा है एक अकॉन्वेक्सो कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस। अकॉन्वेक्सो कॉनकेव डाइवर्जिंग, और वास्तव में हमने आपको बताया था लास्ट में जो रहेगा वही लेंस की प्रकृति होगी। अभी इन सबको भुला जाओ, ये वाला सिस्टम तुम भूल जाओ। अभी तुम अपने पहले वाले पे आओ, सब कुछ एयर वाला कमाल चल रहा है अभी। अब कॉन्वेक्सो कॉनकेव, तो यहाँ भी जिसको फिगर बनाने आएगा वही से लगाने में सवाल सफल रहेगा। जिसको फिगर नहीं बनाने आता है उसके तमाम सवाल फंसेंगे। तो हमने क्या कहा, अ कॉन्वेक्सो कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस इज इन एयर। एक कॉन्वेक्सो यानी कि उत्तलोवतल, उत्तल और अवतल मिला के क्या बनता है, उत्तलोवतल है। इसे देखो जरा, पहले कॉन्वेक्सो है फिर कॉनकेव है। देखो देखो क्या हो गया, ये हो गया कॉन्वेक्स हो गया, और इसमें हमने ये लगा दिया क्या, कॉनकेव लगा दिया। ये हो गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये एयर में रखा है। कहाँ पे रखा है? एयर में। देखो जिसको ये फिगर नहीं बनाने आएगा उसके लिए तमाम दिक्कतें आएंगी। चलिए अच्छा, एयर में रखा है। इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, एक ऑप्टिकल सेंटर यही कहीं हो सकता है इसका। ये चूँकि बहुत पतले लेंस हैं, ये सब लेंस ना बहुत पतले हैं, ये सब लगता है दूरी बिल्कुल कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ होता है। कह रहा है NL लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, ये NL दे दिया है 1.5, और F बराबर 24 दे दिया है। F का मान 24। अब बताओ जी प्लस की माइनस। अब जानते हो कि लेंस का नेचर कॉनकेव वाला ही है। कॉनकेव का फोकस कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ से नेचर पता करो कि है कैसा। कॉनकेव है तो कॉनकेव का फोकस कैसा होता है, निगेटिव होता है जी, ये निगेटिव हो जाएगा। चलिए अच्छा, आगे जो डाटा दिया है, द रेडियस ऑफ वन सरफेस इज डबल द अदर। यानी कि जो मतलब एक सरफेस का जो रेडियस है वो दूसरे का डबल है, यानी कि एक छोटा और एक बड़ा है। तो यहाँ पे अब बच्चे लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन छोटा वाला होगा, कौन सा बड़ा वाला होगा। यहाँ पे आपको दिक्कत होगी समझने में ना, किसको दोगुना करें, किसको आधा करें, किसको दोगुना करें। मतलब अगर एक R होगा तो एक 2R होगा। अगर एक का रेडियस R है तो दूसरे कितना हो जाएगा, रेडियस 2R होगा। वही तो कह रहा है द रेडियस ऑफ वन सरफेस इज डबल द अदर, कि जो पहले सरफेस का जो रेडियस है ना, डबल का अदर है, मतलब कि अदर का डबल है। और फाइंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर, तो दोनों का बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। तो देखो पहले कौन R कौन 2R माना जाएगा। देखो यहाँ पे आपकी वस्तु रहेगी, मान लो यहीं पे कहीं वस्तु आपकी है, सपोज कर लेते हैं। रे तो इधर से इधर जाएगी, रे तो ऐसे जानी है, वस्तु तो है नहीं हमारे पास, हमको तो रेडियस खाली निकालना है, और यू और वी से तो कोई मतलब हमारा है ही नहीं।
तो अब बताओ ये हवाला बताओ कौन सा, ये हवाला गोला बड़ा होगा कि ये हवाला गोला बड़ा होगा, ये बताओ पहले। तो तुमको लगेगा कि ये हवाला गोला छोटा है, पहले वाले सरफेस का जो गोला हो रहा है ना वो छोटा है, यानी कि इसका रेडियस मान लेंगे R1 या R मान लेंगे, तो बड़े वाले कितना हो जाएगा, बड़े वाले का रेडियस 2R हो जाएगा। देखो पहले बना के देख लो कौन छोटा कौन बड़ा। देखो यह वाला छोटा होगा और यह वाला इनसे हर हाल में बड़ा होगा। तो अब R2R किसको मानोगे, तो पहले वाले सरफेस का R मानना पड़ेगा और दूसरे वाले सरफेस का क्या मानना पड़ेगा, आपको 2R मानना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं है, अब तो जो होना था हो गया, दोनों का इधर है, रे आपकी वस्तु से इधर चलेगी, इसी वाले पे पड़ेगी वस्तु की, मतलब कि वस्तु से चलने वाली अगर कोई वस्तु यहाँ पे है तो इससे चलने वाली रे पहले वाले पर पड़ेगी। फार्मूला लगाओ फटाक से, 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है क्या, NL/NM -1, 1/R1 -1 क्या हो जाएगा, R2। NL लेंस का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 NM, NM मीडियम का एयर है, 1 हो जाएगा -1, और यहाँ पे फोकस का मान दिया -24 रखो, और यहाँ पे 1/R1। देखो पहली बात चिन्ह तो लगाना हमको है ही, यहाँ पे इधर कोई रे चलेगी तो पॉजिटिव, इधर वाली दूरियाँ पॉजिटिव और इधर वाली दूरियाँ क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। इधर वाली दूरियाँ क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। कहने का मतलब हमारे क्या है, इधर वाली दूरी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि R वाला देखो यो भी नेगेटिव में आएगा, यो नेगेटिव, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर नहीं क्या मिलेगा, और ऑप्टिकल आपकी रे इधर जाएगी, आप इधर उल्टा नाप रहे हो तो माइनस में दोनों आने हैं, यह भी माइनस में आएगा और यह भी माइनस में ही आएगा। इनको सॉल्व करोगे 24 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5, और ये कितना आ जाएगा, -1/R + 1/2R आ जाएगा, -1/20, इसको 1/2 कर सकते हो। यह सॉल्व करोगे तो -2R + R बटे 2R का स्क्वायर, तो -R बटे 2R का स्क्वायर -1/2R आ जाएगा। अब इधर देखो -1/24 बराबर -1/4R हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4R बराबर 24, R का मान आएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये हवाला होगा 6 और ये हवाला कितना होएगा, 12 होएगा। तो आप बोलोगे पहले वाले सर्फ R1 किसको मानते हो, जिस पर रे गुजर रही है, जिस पर रे पड़ रही है R1 होता है, और सेकेंड जो बचता हुआ R2 होता है। तो R1 बराबर हो जाएगा R बराबर 6 सेंटीमीटर और R2 बराबर 2R बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 6 बराबर 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन को देख के घबराने की बात नहीं, आपको समझो पहले कि वास्तव में है कौन, एक फिगर में है क्या। फिगर आपको बनाने आना चाहिए, कॉन्वेक्सो कॉनकेव है तो आपको बनाने आना चाहिए, कौन बड़ा हो रहा है कौन छोटा हो रहा है आपको देखने आना चाहिए। वस्तु और प्रतिबिंब की बातें नहीं हो रही, तो यानी कि यहाँ पे लेंस मेकर का फार्मूला लगाने आना चाहिए, चिन्ह रखने आना चाहिए कि कौन सा ऑप्टिकल की इधर नाप रहे हो, मतलब कि कौन सा इंसिडेंट रे की इधर नाप रहे हो, कौन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नाप रहे हो, प्लस माइनस तभी ना लोगे। तो मैं अब ये वाला क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम लोग ये वाला समझते हैं कि कब नेचर चेंज करता अपना है, कब मतलब कि कॉन्वेक्स वाला कॉनकेव और कॉनकेव वाला कब कॉन्वेक्स करता है। तो इसको मिटाते हैं, फिर कुछ नोट लिखवाते हैं आपको। तो चलो आप एक नोट बनाओ फटाक से, तो नोट बनाओ कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ surrounding medium is greater than lens। इफ द अब तक जो हमने पढ़ा है ना, अब तक जो हमने पढ़ा है, जो हमारे लेंस थे बेटा ध्यान दो, अब तक जो हमने पढ़ा है एयर में लेंस को रख के पढ़ा है, एयर में रख के लेंस को पढ़, एयर का अपवर्तनांक 1 होता है। अब इसका हमने 3/2 मान के चला 1.5, यानी कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 था और सराउंडिंग का 1 था, यानी कि लेंस वाला ज़्यादा था। अब तक हमने ये पढ़ा है नहीं, सराउंडिंग वाला कम था, लेंस वाला ज़्यादा था। लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं ऐसा कुछ आपको जो मज़ेदार है। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज ग्रेटर दैन मटेरियल ऑफ लेंस
ऐसे लिख दो ना, ऐसे कुछ लिखो, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। अब की बार हमने क्या किया, मटेरियल वाला कम कर दिया, सराउंडिंग वाला ज़्यादा कर दिया, सराउंडिंग वाला ज़्यादा कर दिया और मटेरियल वाला क्या कर दिया, कम कर दिया। तो दैट टाइम यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नेचर ऑफ द लेंसेस चेंज्ड। अगर ऐसा हो गया कभी ना कि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया और लेंस वाला कम हो गया, तब दैट टाइम नेचर ऑफ द लेंस चेंज हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे अ कॉन्वेक्स लेंस विल बिहेव एज अ कॉन्केव लेंस and a concave lens will behave as a convex lens। हमने क्या कहा, अगर ऐसा कभी हो गया ना तो जो कॉन्वेक्स है वो बिहेव करेगा कॉन्केव की तरह और जो कॉन्केव है वो बिहेव करेगा कॉन्वेक्स की तरह। यानी कि जानते हो कि वास्तव में जो कॉन्वेक्स होता है ना एयर वाले मीडियम में, वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है, लेकिन जब कभी ऐसा हो जाएगा तो यह क्या करेगा, डाइवर्ज करने लगेगा। वास्तव में अगर एयर में कुछ होता है ना, एयर से कोई आता है अगर लेंस में, तो वास्तव में रे क्या होती है, कन्वर्ज होती है। लेकिन अगर ऐसा कहीं केस हो गया तो यहाँ पे रे क्या होगी, डाइवर्ज करेगी। ये रे क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। और ये बेटा अगर ये जानते हो डाइवर्ज करती है, एयर में डाइवर्ज करती है, लेकिन कभी ऐसा केस आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, तो दैट टाइम क्या करेगा, ये डाइवर्ज करता है तो यह क्या करेगा, कन्वर्ज करने लगेगा। अब कहोगे सर जी आपकी हमारी अदालत सबूत मांगती है, तो सबूत आपको देते हैं, इसका प्रूवेशन दिखाते हैं, थोड़ा लगा के सवाल ववाल इसको मिटाए ना, इसको नोट कर लो, हिंदी में इंग्लिश में जो भी मन करे, फिर सवाल लगवाते हैं आपसे। तो जैसा कि आप देख रहे हो आपके सामने एक क्वेश्चन प्रस्तुत है, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, भले इंग्लिश में लिखा है बट हिंदी बड़ी आसान होता है इंग्लिश का। लिखा है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक 3/2 है, हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, जिसका फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर है, जिसका फोकल लेंथ कितना है बेटा आपका, 20 सेंटीमीटर है। इज इन एयर, हवा में रखा है, कहाँ पे रखा है, हवा में रखा है। द लेंस इज इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, हवा में रखने के बाद हम लोग लेंस को कहाँ पे ले जा रहे हैं, एक द्रव में, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, जिसका अपवर्तनांक 2 है। फाइंड अ न्यू फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस इन दिस फ्लूइड, तो इस फ्लूइड में बताओ कि वही कॉन्वेक्स लेंस का नया फोकस लेंथ क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगी और उसका नेचर क्या होगा। अब यहीं पे आपको समझ में आएगा हाँ वास्तव में क्या हो रहा है। चलो अच्छा समझो, यहाँ पे मैंने कहा जब लेंस मान लो एयर में था, इन एयर, जब लेंस एयर में था तो आपने कहा कि सर फोकल लेंथ 20 दिया है ना, एफ का मान तुमने 20 ले लिया, कोई बात ही नहीं है। चलो अच्छा, ये एफ का मान प्लस का 20 लिया क्योंकि हमको स्पेशल पता है, स्पेशल केस है, एयर में कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। चलो एफ का मान 20 ले लिया भाई, और लेंस का अपवर्तनांक क्या दिया है, एन एल का मान दिया है 3/2 दिया है और 20 सेंट, चलो ठीक है, इतना ही हमको होना चाहिए। एयर में बात मैं कर रहा हूँ, तो 1/f बराबर क्या होता है, NL/nm, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, और अपान में होता है क्या, मीडियम का, -1 1/R1 -1/R2। इन सबसे कोई मतलब है ही नहीं, R1 R2 से हमारा कोई मतलब है ही नहीं। चलो अच्छा, यह क्या हो जाएगा, 1/f = 1/2, ये हो जाएगा 1/R1 -1/R2। अब एक मतलब कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स है, R1 R2 दिया ही नहीं है, उसके बारे में गणना नहीं करनी है। चलो अच्छा, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हमने कहा इन फ्लूइड, अगर फ्लूइड में आ जाओगे ना, अगर फ्लूइड में आ जाओगे तो देखो जरा 1/f बराबर 1 क्या हो जाएगा, f बराबर, सवाल बस लगाते जाओ तुम, अब ये 20 का काम रखा हम लोग कर लेंगे।
1 बटा या बराबर, यहाँ पे या तो प्लस का 20 रख ही लो, क्या करना है, ये 20 तो रख ही लो ना, एयर में तो प्लस का 20 रख ही सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। 1 बटा प्लस का 20 रख लिया हमने। फ्लूइड में आ गया तो एफ निकालना है, फ्लूइड का भाई एफ निकालना है। अब चाहे फ्लूइड हो चाहे सोलूइड हो कुछ भी, अब की बार मतलब लेंस जो है आपका ना वो एक द्रव में रखा गया है, किसी फ्लूइड में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी फार्मूला वही होगा 1/f इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और अब जानते हो कि L/NM होता है। अब की बार मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दे दिया है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 2 -1, और यहाँ पे 1/R1 माइनस 1/R2। अब कहोगे सर अच्छा बताओ ज़रा, फ्लूइड में रख दोगे तो क्या एक लेंस का अपवर्तनांक बदल जाएगा क्या? लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कबू नहीं बदलेगा, चाहे फ्लूइड में रखो चाहे एयर में चाहे कहीं रखो, तो 3/2 ही रहा। अब फ्लूइड में रखने पर क्या इसकी त्रिज्या आगे पीछे हो जाएगी क्या? नहीं होएगी ना, तो सेम वही रहेगा। जो एयर में त्रिज्या रहेगी वही फ्लूइड में रहेगी, क्योंकि वो चेंज होनी नहीं है। जो एयर में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वह इस फ्लूइड में भी होगा, तो उसके पदार्थ का प्रॉपर्टी है, फ्लूइड से क्या करना उसका। तो सारी बातें वही हैं। इसको सॉल्व करोगे 1/f इज इक्वल टू, ये आएगा 3/4 -1, यानी कि माइनस का 1/4 आएगा। 3/4 माइनस का 1 करोगे तो हो जाएगा, हाँ ये आएगा। यहाँ पे 1/R1 माइनस 1 क्या आ गया, R2 आ गया। अब देखो जरा समीकरण नंबर 2 बनाओ। हमने कहा 1 व 2 को भाग दे दो, 1 भागा 2 से, तो क्या पाओगे 1/20 अपान 1/f बराबर, ये हो जाएगा 1/2 1/R1 माइनस 1/R2 होल का अपान, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1/4 1/R1 माइनस 1/R2, ये पूरा कैंसिल, ये ऊपर नीचे करोगे यानी कि पहले का चौथा दूसरे का तीसरा, f/20 इज इक्वल टू पहले का चौथा दूसरे का तीसरा माइनस 4/2, ये कट जाएगा तो f का मान आएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर। यह कहाँ पे आ गया, इन फ्लूइड यानी कि इन मीडियम। देखो वही कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस वही है, लेकिन यहाँ पे कुछ और हाल, यहाँ फ्लूइड में माइनस से फोकस दे रहा है, और फोकस का माइनस कब होता है, कब, जब वो डाइवर्ज करेगा रे को तब। वास्तव में एयर में कन्वर्ज करता है, वास्तव में एयर में क्या करता है, कन्वर्ज करता है, फोकस पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। अगर फ्लूइड में कर दोगे ना तो डाइवर्ज करेगा ऐसे, तो हमारा फोकस कहीं पीछे मानना पड़ेगा, इसीलिए निगेटिव होता है। तो समझ गया हमारी बात को ना, कि फ्लूइड में ना बेटा, फ्लूइड में यानी फ्लूइड में नहीं, जब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ तब लेंस अपना नेचर चेंज कर लेगा। अगर कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव जैसे बिहेव करेगा। देखो ये मतलब क्या है, इसका मतलब ये कॉनकेव के जैसे बिहेव कर रहा है। वास्तव में तो कॉन्वेक्स हम रखे थे, लेकिन ये कॉनकेव आ गया अब तो ऐसा तभी होता है। यानी कि हम यहाँ पे एक नोट आपको लिखवाते हैं, नोट में आप लिखिएगा रिफ्रैक्टिव इन लेंस, फोकल लेंथ इज डिपेंड्स ऑन मीडियम। जो फोकल लेंथ है ना वह मीडियम पर डिपेंड करता है और तभी बदलेगा, मतलब कि इट ऑन फोकल लेंथ इज डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, ऐसे थोड़ा भी बढ़िया लगेगा, ठीक है ना, सराउंडिंग मीडियम। ये तभी इफ इट will be change its nature, तभी ने अपना नेचर चेंज करेगा when NM बड़ा हो जाएगा NL से, तभी ये अपना मतलब नेचर चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे नोट में क्या लिखोगे, फोकल लेंथ इज डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, इट विल बी चेंज इट्स नेचर देन व्हेन, कब करेगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। समझ गए ना, बड़ी गर्मी है। चलो एक बात बताता हूँ, इसका एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, इसको आप नोट कर, समझ में आ गया ना। R1 R2 चेंज होने वाले थे नहीं, लेकिन ये चेंज हो गया। अब इसका मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ। छोटा सा वीडियो, अच्छा सा वीडियो, जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है, NCERT में दिया भी है,
आप ऐसा कभी जान नहीं पाते कभी भी, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता है। तो चलो अच्छा, अब इसको हम लगाते हैं अच्छे से। हमने कहा कि एयर बबल, एन एयर बबल, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं, एन एयर बबल is in water, an air bubble is in water, is convex, but its behavior like as concave। मतलब कि अगर वाटर में एक एयर बबल रख दिया जाए, यहां पे कॉन्वेक्स शेप लिख लो, वाटर में अगर एयर बबल रख दिया जाए, सुनो ध्यान से हम क्या कह रहे हैं, वाटर में अगर एयर बबल रखोगे, बढ़िया से रखो, ऐसे 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 बबल होता है वास्तव में। यह वास्तव में कह सकते हो कि वास्तव में सर ये उत्तल लेंस की तरह होता है, कॉन्वेक्स के जैसे होता है। वाटर में बबल ऐसे ही तो होता है ना, ऐसे ही होगा बेटा, ये बबल तो ऐसे ही ऐसा लगेगा, हाँ कि ये कैसा है, कॉन्वेक्स के जैसा है। और अंदर क्या हो गया, एयर, एयर का रिफ्रैक्ट, इसके अंदर एयर भरा तो बबल बना है, इसका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, ये लेंस के जैसे यहाँ पे 1 हो जाएगा। और ये वाटर का कितना होता है, वाटर का 4/3 होता है, 1.33 लगभग होता है। अब देखो एयर वाले लेंस के पदार्थ का 1 हो गया और सराउंडिंग का 1.33 हो गया। तो वास्तव में क्या करता है, अगर कोई रे से चल रही है ना, तो इनको कन्वर्ज ना करके डायवर्ज करता है, ये डायवर्ज करता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये लेंस के जैसे होता है, और लेंस के जैसे होने के नाते इसके मान लो पदार्थ है अंदर, ऐसा हवा है तो उसी से लेंस बना है ना, तो ये 1 हो गया उसका, और सराउंडिंग का क्या हो गया, 1.33 हो गया। तो दैट टाइम अब ये अपना बिहेव चेंज कर लेगा, इट्स बिहेवियर लाइक एज कॉनकेव हो जाएगा। कॉनकेव का मतलब क्या, या डाइवर्ज करेगा। वास्तव में कॉन्वेक्स क्या करता है, कन्वर्ज करता है, लेकिन अब डाइवर्ज हो गया, इसीलिए होता है क्योंकि रिफ्रैक्टेड, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, इसीलिए ऐसा हुआ, तो होता नहीं। या लेंस मतलब इसका एयर कर सकते हैं, यहाँ पे एयर है, इसके अंदर ये तभी लेंस बना है, ये लेंस के जैसे होता ही होता है। अच्छा बताओ, कहीं बबल तुमको ऐसा दिखता है क्या, ऐसा नहीं दिखता ना, ये तो गलत है। लेंस बबल ऐसे ही दिखेगा, कॉन्वेक्स के जैसे ही दिखेगा। तो वही कॉन्वेक्स के जैसे वास्तव में प्रैक्टिकली करोगे तो क्या करेगा, फैलाएगा किरण को, समझ गया ना। इसका अच्छा एग्जाम्पल था। अब बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे हम लोग थिन लेंस फार्मूले पे, 2-4 सवाल लगाएंगे, सब काम दाम खत्म करेंगे, और उसको भी आप जरूर देखिएगा। यही काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में आ गया कि जब कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा मीडियम का और लेंस वाला कम हो जाएगा, तो दैट टाइम कॉन्वेक्स वाला कॉनकेव के जैसे बिहेव करेगा, और कॉनकेव वाला कॉन्वेक्स के जैसे बिहेव करेगा। तो आज की वीडियो में इतना, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट।